बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेबी कुर्ते के गले के ऊपर अफ़गानी गला बनाने का तरीकाकार बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके 2 से 3 पॉइंट हैं जो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको जो गले का बनाने का तरीकाकार है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमने ये जो हाले की कटिंग होती है ये आपने पूरी कर लेनी है जितना बच्चे का गला होता है, जैसे हम मगसी वाला गला बनाते हैं। तो ये देखें, बैक का जो तीरा था उसका थोड़ा सा फ़र्क था, तो मैंने उसे क्लियर करके उसके बराबर कटिंग कर लिया फ्रंट वाले गले के साथ। तो इस तरह से आपने जो दरमियान से जो है अपना कपड़ा कट कर लेना है तीरे का। तो बैक और फ्रंट को हमने कर बैक और तीरे को हमने कर लेना है साइड पे। तो ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट के देखें इस तरह से आपने ये कपड़ा रख लेना है इस तरीके से। तो इसको आपने सीधे वाली साइड पे रखना है, उल्टी वाली साइड पे आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसकी गुलाई है, गुलाई के साथ मुकम्मल आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से आपने जो साइड पे एक पट्टी बनानी है, जैसे ये अफ़गानी गला होता है। तो ये जो दरमियान वाला निशान है यहाँ से आपने ये निशान लगा लेना है। तो देखें 2.5 इंच का निशान मैं सीधा करके इस तरीके से गले से थोड़ा सा साइड पे तकरीबन 1.25 इंच, 1 इंच भी आप कर सकते हैं, 1.25 इंच हमने ये किया है। तो इस तरीके से आपने ये देखें यहाँ से आपने 8 इंच पे ये निशान लगा लेना है। तो इसी तरीके से आपने गुलाई के साथ इस तरीके से सिलाई को घुमा के ऐसे करके फिर नीचे ला के आपने एक पैर का फासला देते हुए तो ऊपर से सिलाई को बाहर ख़त्म कर देना है। तो ये कपड़े को आपने अटैच कर लेना। ये देखें मैंने पिने लगा ली हैं इसके साथ, ताकि ये जो कपड़ा है थोड़ा सा आगे पीछे ना हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गुलाई के साथ आपने एक पैर की या जितना आप दबा लेते हैं कपड़े का, ये आप कमीज़ के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे हमने ये जो कपड़ा है नीचे रखा हुआ है। तो गुलाई से इस तरह से थोड़ा सा तीरे वाली साइड पे आपने निकाल के इस तरीके से ये बिल्कुल सारा गुम सिलाई के साथ गला बनेगा। इसका तीरे लगाने का जो स्टाइल होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे हमने जो नीचे 8 इंच का निशान लगाया था उसको भी आपने इस तरीके से एक पैर का फासला लेते हुए सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाके सीधा बाहर निकाल देना है। तो अब आपने करना क्या है, ये देखें ये जो तीरा है इसकी जो गुलाई है अंदर से, इसकी गुलाई को भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे जब आपने कमीज़ के साथ तीरा अटैच करना है वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, आपने कैसे गुम सिलाई के साथ इसको, जैसे हम तीरा पहले लगाते हैं वो हमने सबसे एंड पे सिलाई लगानी है जब ये गला हमारा तैयार हो जाएगा। तो गुलाइयों वाली जगह से छोटे छोटे आपने जो है कट लगा लेने हैं इस तरीके से। ये जो तीरा है वहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ, आपने खैर कमीज़ को भी कट लगा लेने इसी तरीके से। और जहाँ पे हमने ये लंबाई 8 इंच की लंबाई का साइज़ करके पट्टी हमने बनानी है, वहाँ पे भी आपने इसी तरीके से सीधा कट लगा के नीचे से आपने इसके जो कोने हैं कोनों वाली साइड पे भी आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ताकि ये जो कपड़ा है हमारा अंदर की तरफ अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो जाए। तो दोनों चीज़ों को आपने फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से इसको कर लेना है आयरन। ये देखें इस तरह से धागे अच्छे तरीके से आपने कर लेने हैं कट। तो ये देखें तीरों को भी हमने अच्छे तरीके से आयरन कर लिया है। तो ये जो फ्रंट वाला गला था उसको भी आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। तो ये हमने छोटा सा पीस कपड़े का फोल्ड किया इस तरीके से। ये सारी पट्टी तैयार करने के बाद आपने ये पीस अंदर लगा लेना है ताकि ये जिस्म अंदर से नज़र ना आए, पट्टी हमारी इस कपड़े के साथ अंदर से कवर हो जाए। तो यहाँ पे हमने डोरियाँ भी अटैच करनी है। देखें कपड़े की हमने डोरियाँ बनाई हुई हैं, ये यहाँ पे और 3 या 2 नीचे आपने डोरियाँ लगा लेनी है बटन लगाने के लिए। तो खैर ये देखें हमने ये जो कपड़ा इसके ऊपर भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके ये जो हमने डोरी बनानी है इसको भी आपने इसी तरीके से लगा लेनी है सिलाई। अब ये देखें ब्लैक कलर का हमने रेशमी धागा लिया है, तो इसके ऊपर आपने ये सिलाइयाँ लगा लेनी है 4। पहली हमने सिलाई तकरीबन बिल्कुल इसके साथ अटैच करके या हाफ पैर का फासला छोड़ते हुए आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपने इसी तरीके से घुमानी है, सीधी आपने नीचे की तरफ लेके जानी है और पट्टी के साथ घुमा के और गुलाई वाली जगह से भी आपने अच्छे तरीके से इसको घुमा लेना है। इसी तरीके से आपने अपनी जो सिलाइयाँ हैं कर लेनी है मुकम्मल। तो एक और मैं बात आपको बताता चलूँ, आप इस गले पे जो हाथ की कढ़ाई होती है वो भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से गला तैयार करके आप बाज़ार से जो मशीन की कढ़ाई होती है वो भी करवा सकते हैं, बेल वगैरह। वो चीज़ भी इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन ये सारा गला मुकम्मल मैंने तैयार करना था, ये जो चीज़ इसके अंदर हमने बनानी है ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने लगा लेनी है सिलाइयाँ। सिलाई लगाने के बाद इसी ब्लैक कलर के धागे से इसके अंदर आपने करना है कांटा। कांटा करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आपने कांटा कैसे करना है। तो ये देखें तो ये हमारी हो गई है दूसरी सिलाई। एक एक पैर का फासला लेते हुए आपने ये सिलाइयाँ करनी है मुकम्मल। अभी ये सारी सिलाइयाँ मुकम्मल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपने जो कांटा है वो कैसा करना है। कांटा करने के बाद आपने ये जो इसके अंदर कपड़े का पीस था वो लगाना है और उसके बाद इसके साथ ये जो डोरी है वो अटैच करनी है। तो एक पॉइंट मेन जो है इसके साथ आपने तीरा कैसे अटैच करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये देखें बैक से भी हमने कपड़ा कवर किया हुआ है, वही जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था सिलाई लगाने के बाद। तो ये देखें सारी सिलाइयाँ हो चुकी हैं हमारी मुकम्मल। अब इस तरह से आपने इसके अंदर कर लेना है कांटा इसी कलर के धागे से। तो देखें इस तरह से आपने ये छोटे छोटे टांके एक ये देखें इस तरह से एक साइड पे इसको घुमा के आपने फिर दूसरी साइड की तरफ ले जाना है। ये धागा थोड़ा सा लंबा डाला है इसलिए ये धागा जो है मसला कर रहा है, तो आपने धागा जो है छोटा भी डाल सकते हैं।
तो बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने ये काम करना है। ये रेशमी धागा है, इसमें थोड़ी सी सिलवट वगैरह आ जाती है। तो इसी तरीके से आपने ये देखें, ये कांटा इसी तरीके से घुमाते जाना है जैसे हमने ये अपनी सिलाइयाँ मुकम्मल की हैं। इसी के साथ ही ये गले की खूबसूरती बनेगी। इसका मेन पॉइंट ये था, जैसे हमने ये कपड़ा इसके अंदर लगा के सिलाई लगा के अंदर की तरफ किया फोल्ड, तो बाकी मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके ऊपर आप जो हाथ की कढ़ाई होती है वो कर सकते हैं कंट्रास्ट में या सेम। और दूसरा, अगर आप चाहें ये गला तैयार करके बाज़ार जो मशीन की कढ़ाई होती है वो भी करवा सकते हैं। तो लेकिन ये सारा गला हमने तैयार करना था। ये भी बहुत ही खूबसूरती, ये जो है खूबसूरती के साथ ये जो गला हमारा तैयार हुआ है मुकम्मल, इसकी फ़ाइनल लुक है जो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सारा अभी कांटा करके मैं इसके साथ जो डोरियाँ वगैरह अटैच करनी है वो अटैच करके आपको दिखाता हूँ। इसका जो मेन पॉइंट है, बैक का जो तीरा है इसके साथ आपने अटैच कैसे करना है, तो वो भी गुम सिलाई के साथ ही हमारा तीरा अटैच होगा इसके साथ। तो अभी ये सारे कांटा जो है हमने कर लेना है मुकम्मल। कांटा मुकम्मल करने के बाद ही ये जो तीरा है पहले हम फ्रंट वाले के साथ जोड़ेंगे। खैर, जब हम नॉर्मल जो सूट होता है कमीज़ बच्चे की वो जो सिलाई करते हैं तो बैक वाले पल्ले के साथ पहले तीरा लगाते हैं, तो फ्रंट वाले के साथ बाद में जोड़ते हैं। लेकिन इसके साथ फ्रंट वाला जो पल्ला है उसके साथ हमने पहले तीरा लगाना है। तो ये देखें, सारा कांटा हमने कर लिया मुकम्मल। अब इसके अंदर आपने ये डोरियाँ और कपड़ा एक सिलाई के साथ ही अटैच कर लेना है। इस तरीके से ऊपर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और ऊपर वाला जो बटन है ये हमने तीरे वाली जगह पे ही लगाना है। और नीचे 2 या 3 बटन लगाने हैं जो हमने लूप्स बना के लगाने हैं कपड़े के। तो ये हमने नीचे वाली जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जैसे बटन लगाते हैं मगज़ी वाले गले पे, उसी तरीके से ही आपने इसको कर लेना है अटैच। तो ये देखें, ऊपर वाली जगह पे हमने लगा लिया। अब यहाँ पे ये जो डोरी है, डोरी लगाने के बाद आपने नीचे जो कपड़ा है वो भी रख के इसी की सिलाई के साथ ही इसको कर लेना है कवर। ये देखें, बंद वाली साइड हमने ऊपर से स्टार्ट की है। तो इस तरीके से ही आपने ये कपड़ा रख के इसके साथ नीचे जो है डोरियाँ लगा के 2, तो अच्छे तरीके से इसको आपने पक्का करके इसको कवर कर लेना है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये डिज़ाइन, ये तरीका कैसा लगा है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ये जो गले का डिज़ाइन है अफ़गानी गले का, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आप इसी तरीके से ये जो गला है बना लेंगे। तो ये देखें, सारी सिलाई हमारी हो गई है मुकम्मल। अब जो हमारा मेन काम है ये आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। इस तरीके से तीरे को आपने पकड़ना है। ये देखें, इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई रखते हुए आपने इसको दूसरी साइड की तरफ घुमा के इस तरह से सिलाई के साथ आपने कर लेना है अटैच, जैसे हम ये फ्रंट या बैक जोड़ते हैं उसी तरीके से। तो इसकी गुलाई की सिलाई हमने पहले लगा के ही इसको आयरन कर लिया था कट लगाने के बाद। तो ये हमारी बंद वाली साइड आ गई है। तो दूसरी साइड, जिस साइड पे हमारा गला तैयार है उस साइड से थोड़ा सा हमारा तीरा जो है बढ़ा के लगेगा, क्योंकि अंदर हमने थोड़ा सा जो है लूप्स वाला जो पीस है वो हमने बढ़ा के लगाया था। इस तरीके से आपने ये देखें, ये चीज़ हमारी बढ़ गई है। यहाँ पे हमारा जो लूप्स बढ़ा हुआ हमने लगाया है कमीज़ वाले फ्रंट वाली जगह पे, इस जगह पे जब आप बटन लगाएंगे तो बिल्कुल ये चीज़ कवर हो जाएगी। अभी ये चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो जब ये मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो ये सिलाई लगाते वक्त आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि तीनों जो पल्ले हैं फ्रंट का और 2 तीरे के, ये आपने बिल्कुल बराबर एक जगह पर रखना है। ये देखिए, इस तरह से ये चीज़ जो है बच गई थोड़ी सी आगे से। तो इस तरह से जब ये हम बटन लगाएंगे इसके ऊपर तो बिल्कुल हमारा जो गला गलाई के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब आपने कर लेना है इसके साथ बैक वाला जो पल्ला है वो अटैच इस तरह से गुम सिलाई के साथ। अगर आप एक एक पल्ला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आसानी इसी में ही है कि हम पहले एक पल्ले की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, बैक और तीरा हमने एक पकड़ा, इस तरीके से इसको सिलाई आप लगा लेंगे। तो इसी तरीके से ही आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके दूसरा जो है तीरे का पीस बैक के साथ कर लेना है अटैच गुम सिलाई के साथ। ये थोड़ा सा हमको कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल छोटा छोटा सा टांका लेके थोड़ा थोड़ा सा इसका दबा लेते हुए आपने ये सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये चीज़ इस तरह से इसको पकड़ के कमीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर की तरफ करते जाना है फोल्ड। तो इसी तरीके से गुम सिलाई के साथ हमारा जो अफ़गानी गला है वो हो चुका है तैयार। तो बिल्कुल इसकी जो फाइनल लुक है माशाल्लाह से रेडी होने जा रही है। अब आपने इसके ऊपर बटन लगा के सिर्फ इस सूट को आपने गोला करना है, क्योंकि इसके जो बाजू हैं वो भी हमने गोल बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से कि थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो सिलाई लगाते वक्त आपने थोड़ा थोड़ा दबा लेके इसको अच्छे तरीके से कवर कर करके फिर ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने कपड़े को जो है दबा को आपने अच्छे तरीके से बाहर निकालना है, बिल्कुल तसल्ली के साथ थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा आपने नहीं खींचना ताकि ये जो कपड़ा है हमारा कॉटन है ये फट ना जाए। तो सारी चीज़ की समझ आ गई होगी आपको। मेरा डिज़ाइनिंग का तरीका कैसा लगा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो ये देखिए, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है आयरन शावर करके, और उसके बाद आपने इसके ऊपर कर लेने हैं बटन अटैच। तो बिल्कुल अफ़गानी गला हमारा हो चुका है रेडी माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा, ये बच्चों को ये चीज़ गर्मी में पहनी भी बहुत अच्छी लगती है। इसके आपने बटन अटैच कर लेना जैसे हमने ये लुप्स लगाए हैं। तो इसके साथ ही आपने ये जो बाजू हैं इसके अटैच कर लेना है जैसे आप सादे सूट के ऊपर लगाते हैं। तो माशाल्लाह से ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपको ये फ़ाइनल लुक इसकी कैसी लगी है आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसके ऊपर जो कंट्रास्ट है वो लगा है। तो माशाल्लाह अब आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।